एक एक समय का परिणाम भी सुनिश्चित है। कौन सा परिणाम आएगा नहीं आएगा तुम परिणाम बदल नहीं सकते। कैसे बदलोगे? कैसे? स्वरूप नहीं है वस्तु का। जिस पर्याय में जाना है तो जाना है, और इसके लिए हजार तर्क हैं जिनवाणी के। अभव्य क्यों है? बोल, अभव्य की क्या गलती है? अभव्य की गलती बताओ मेरे को, कोई क्या गलती बेचारी? दूरानुदूर भव्य की क्या गलती है? अब आप कहोगे साहब तो ऐसे ये स्वभाव से, तो बस ऐसे ही समझो, हर चीज स्वभाव से, खाली वो नहीं, तुम भी भव्य हो तो अपने स्वभाव से, और मोक्ष तक जाओगे तो स्वभाव से। कोई भेजने वाला नहीं है, कोई करने धरने वाला नहीं है। अंतरंग में ये निर्भरता जब तक नहीं आएगी तब तक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। कल कितना बता रहे थे, पूरा देवों का ले रहे थे, सब समझा रहे थे कि देवगति की बात करते हो तो देवगति क्या, देवगति के दुख समझा रहे थे। ख्याल में है कि नहीं आया? तुम जिस सौधर्मिंद को देख देख के प्रसन्न होते हो, उसको 40 नील रानियों के वियोग का दुख सहना पड़ता है। और स्त्रियों को ही तो इतनी ऐसी हालत है कि वहाँ पे एक एक पल्ल की आयु होती है देवियों की, समझ गए ना? पल्ल की, और उनके देवों की आयु होती है सागरों की। समझ लो, ऐसा समझ लो तुम उदाहरण के लिए कि यहाँ पे तुम्हारी आयु है 70 बरस, उदाहरण से, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हारी शादी हुई 21 बरस की उम्र में, तो तुम्हारी पत्नी 20 बरस की, ठीक है, और तुम्हारी शादी हुई 21 बरस में, और 1 साल रही वो मर गई, फिर दूसरी, फिर 1 साल, माने कितनी तकलीफ। सब थोड़ा सा अनुकूल लग रही थी, अब वो मर गई, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। तो बोले ऐसे वहाँ पर वियोग का दुख चलता है, और इतनी ऐसे चलता रहता है। और नीचे के स्वर्ग बता रहे थे सारी व्यवस्था कि देवियों को ऊपर के देव ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर स्त्रियां नहीं पाई जाती ऊपर के स्वर्ग में। ख्याल में आया ना? ऐसा सब कहाँ संसार की बात करते हो? तो भाई हम भगवान होने के लिए नहीं, हम भगवान हैं, ये बात हमें समझ में आ गई, इसीलिए हम मोक्ष हुए। ख्याल में आए ना? और अगर भगवान बनने की ही बात है, ख्याल में आए ना, तो फिर तो सारी दुनिया ही की ऐसी स्थिति है। तो तुम में स्पेशल क्या हुआ? तो सारी दुनिया ही भगवान की बात है भाई, व्यवहारी भी। इसीलिए महाराजों की सेवा में लगे कि स्वर्ग मिल जाए, आगे कालांतर में भगवान बन जाए। ख्याल में है ना? हाँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा अनुभव में तभी आएगा जब तुम्हें पर्याय दृष्टि छूटेगी। और पर्याय दृष्टि कैसे छूटेगी? जब तुम्हें ये दिखेगा कि ये राग देश मेरे से भिन्न है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये शरीर मेरे से भिन्न है, इससे मुझे कोई लेना देना। जब सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं इन पर्यायों से लेना देना क्यों रखूं? नहीं समझ में आया? सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय से कोई लेना देना है? थोड़ा बहुत ऐसा तो सोचते हो कि चलो ये पर्याय तो बढ़िया हो गई, अपन ने अच्छा किया, सिद्ध बन गए, वरना यहाँ संसार में घूमते रहते। ऐसा कुछ चलता होगा अरविंद जी? चलता होगा सिद्ध भगवान? कुछ नहीं चलता। तो सिद्ध भगवान काय में अपनापन करके बैठे रहते हैं अपने त्रिकाली ध्रुव में। तो वो त्रिकाली ध्रुव आप अभी हो कि नहीं? तो तुम अभी अपनापन क्यों नहीं करते? जब सिद्ध भगवान उसी में अपनापन करके बैठे हैं, और उनके पास भी कोई और मेरे पास भी कोई, तो मैं फिर उसी में अपनापन क्यों ना करूं? मैं कहीं और अपनापन क्यों करूं? बताओ। कहीं और अपनापन करने की तो सजा है 4 गति में घूमने की। अपनापन अपने में करना है। हाँ, और बिल्कुल वही माल है, वही प्रोडक्ट, वही चीज जो सिद्ध भगवान के पास है। हाँ, सिद्ध भगवान के मैं और मेरे में इतना सा अंतर नहीं है, राय बराबर अंतर नहीं है, क्योंकि पर्याय को देखना नहीं है, और जो कुछ अंतर है वो पर्याय में है। ख्याल में है कि पर्याय को देखना नहीं।
हम सब मनुष्य एक समान हैं कि नहीं? बोलो, अभी अपन मनुष्य जाति की तरफ से बात एक जैसे है कि नहीं? कि कैसे? कि ना तो किसी का शरीर का अंतर देखना, ना किसी के पैसे का अंतर देखना, ना कुछ देखना, मनुष्यपन एक जैसे। हाँ साहब, एक जैसे। कि वो देखना ही नहीं है पैसा किसके पास कम ज़्यादा है, ऐसे ही पर्याय देखनी ही नहीं है। अब बताओ, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, मुनिराज सब एक जैसे है कि नहीं? अपन जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, हृदय पे हाथ रखो, सोचो कि हमें द्रव्य दृष्टि होती है कि और पर्याय दृष्टि बनती चली जाती है? कल दादा कह रहे थे कि जब मैंने स्तुतियाँ लिखी निश्चय परक, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए कि स्तुतियाँ तो व्यवहार परक होनी चाहिए। क्या हम भगवान के सामने ये कहेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? ऐसे तर्क देते हैं लोग, देते हैं कि नहीं? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो क्या हम भगवान के सामने एक, अच्छा बताओ, सच बात बताओ, ये हम अगर भगवान के सामने कहेंगे तो हमें पाप लगेगा? राजेश जी, अगर हम भगवान के सामने ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ेंगे तो पाप लगेगा है? और हम ये पढ़ेंगे प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तो पुण्य लगेगा। अगर हम भगवान के सामने ये बोलेंगे कि आप कुछ लेते देते नहीं हो, है? आप किसी को कुछ देते लेते नहीं हो, आप तो अपने मग्न रहते हो, तो हमें पाप लगेगा। और हम भगवान से कहेंगे तू ही है तारणहारा रे, ऐसा कहेंगे तो पुण्य लगेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम वो कहो जिससे द्रव्य दृष्टि बने, जो सत्य हो। तो झूठ है कि तुम तारणहारे हो, कोई किसी को तारने वाला, और ये तुमने ही बताया। और भगवान कह रहे हैं कि यही मान तब तू तरेगा, अगर ये नहीं मानेगा तो तरेगा भी नहीं। हाँ, और अगर ये मानेगा भगवान मैंने तेरे ही भरोसे भंवर में नैया, तो नैया डूबेगी, इसमें कोई बचाने वाला नहीं है। सावलिया पासनाथ शिखर पे भलो विराजो जी, ना ना, ये व्यवहार नहीं है, झूठ है। तुमसे लागी लगन वाले। हाँ, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ऐसा चला कि लगेगी ही लगन है। द्रौपदी प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी, है क्या नहीं आया है? तो ये स्तुतियाँ बहुत चली, क्योंकि लोगों के अंदर छुपा भी वही है, कहने में भी वही आ रहा है, अंदर चाहते भी वही है कि तो हमारे तो घर दो। फिर किसी ने कहा जैन धरानी, तो हम व्यवहार से बोल रहे हैं। अरे तुझे बड़ा व्यवहार निश्चय का ज्ञान है भाई, तू व्यवहार से बोलता है कि निश्चय से बोलता है कि बेहोशी में बोलता है? व्यवहार किसके होता है? जल्दी बोलो, ज्ञानी के क्या अज्ञानी के? तो जब तुम ज्ञानी नहीं हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसे हो गया भाई? पहले ज्ञानी हो, व्यवहार तो तब होगा। कई लोग आपको कहते मिले, पंडित जी व्यवहार का पालन करें कि नहीं, व्यवहार कुछ है कि नहीं? है ना, परमार्थ के साथ हो तो व्यवहार है, अकेला व्यवहार तो व्यवहार आभास है। विचार करना भगवान के सामने। और कई बता रहा हूँ मैं भक्तों की कहानी, वे भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अपने को समझते हैं दीनहीन, और भगवान तुम तीन लोग के नाथ हो, और अंदर यही धारा से चलते हैं भक्त और भगवान वाली, और वे सोचते हैं कि ये बहुत भक्ति है, ये बहुत भक्ति है। लेकिन वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं अगर यही मान्यता अंदर हो तो पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि का नाम ही तो मिथ्या दृष्टि है। ये समझ में आया? और ये कभी देखो, सुनो, और एक अच्छी बात बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी। कभी भी किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो तुम वैसे रहना सीखो। तुम्हें जैसे भगवान की भक्ति आती हो वैसे करो। दूसरा कैसे करता है ऐसी मैं भी करूंगा, ये महामूर्खतापूर्ण है।
नहीं समझ में आया? देखो, मीरा ने, कृष्ण की दीवानी हो गई मीरा, सुनाइए सबने। तो कैसे हुई थी पता है कहानी? कि उसके महल में एक पंडित आए, ठीक है ना। तो पंडित आए तो वे अपने साथ मूर्ति रखते थे कृष्ण की। तो वे सुबह सुबह उस मूर्ति का साफ सफाई अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। तो उस मीरा की नज़र पड़ी किस पे? मूर्ति पे। तो बस कहते हैं कि वहीं से ऐसी उसका समझ लो क्या हुआ कि बस मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और कोई फिर दूसरी बात नहीं। फिर तो रात और दिन मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, समर्पण भाव। तो इसी मथुरा की घटना है। जब मीरा यहाँ आई कृष्ण के दर्शन करने तो पुजारी ने कपाट नहीं खोले। तो मीरा ने कहा, तू क्या कपाट की धमकी देता है? मुझे कृष्ण को देखने के लिए कपाट की जरूरत ही नहीं है, तू बंद रख। तो एकदम उसकी गर्जना से कहते पुजारी घबरा गया, तुरंत दरवाजे खोल दिए, क्योंकि स्त्रियों का निषेध था। तो मीरा जैसी भक्ति मुझे आए ये जरूरी है भाई। वो मीरा का अपना नेचर है, वो मीरा की अपनी योग्यता है। ऐसे ही पूजा 10 लोग करते हैं तो किसी के भाव अलग, किसी के भाव अलग। कोई बिल्कुल भगवान में डूब ही रहा है, किसी का डूबने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो वो जो डूब रहा है तो लोग समझते हैं कितना धार्मिक आदमी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब देखो कितने ड्रामे चलते, सच बताओ, ड्रामे बोल रहा हूँ मैं अपन ऐसे भगवान। अब ये तुम्हारा 100% बता रहा हूँ, अगर 100 आदमी करते होंगे तो उसमें से एक का सही होगा, 99 का आर्टिफिशियल। मैं नहीं कह रहा हूँ 100 ही का गलत है, लेकिन वो एक ने किया तो मैं 99 उसकी देखा देखी करने लगे। ये प्रॉब्लम है हमारी। मैं आपसे कहता हूँ तुम अपने अनुसार जियो ना, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसे जियो। तुम क्यों कर रहे किसी की कॉपी? वो उसका ओरिजिनल है, तुम्हारा डुप्लीकेट है। बताओ तुम मुफ्त में मर गए कि नहीं मर गए? है जो दूसरे की कॉपी, दूसरे की कॉपी, दूसरे की कॉपी क्यों करते हो? मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ, तुम्हारी नहीं करो, मैं कभी कभी विचार करता हूँ। मैं पहले कल आया था ना पूजन में, तो मैं तो सब देखता रहता हूँ अंतरंग में क्या चल रहा है। तो मैं देखता हूँ मेरा सामूहिक पूजन में भाव ही नहीं बनता। क्या कहा मैंने? वो मुझे भाव नहीं बनता बिल्कुल भी। वो उसमें अब मेरे को लग रहा है कि मैं अभी और पढ़ूँ, इतने में वर्ग बोलता है, अब वर्ग चढ़ाओ। मेरे को लगता है कि ये नहीं मैं ये पढ़ूँ, इतने में वो कहता है ये निकालो। ख्याल में है कि नहीं आए? तो वो गाड़ी सी चक्री सी, हम अपने भावों को देख ही नहीं पाते कि हमें खुद करना क्या है। नहीं समझ में आए? अब एक समूह है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हमें ये करना है, वो कह रहे निकालो, तो यार वो निकालो। हमें लग रहा है कि इस अर्घ में मुझे रस लेके पढ़ना है, समझ रहे मेरी बात? हमें जैसे उस अर्घ में हमें रस आ रहा है, इतने वो कहते ओम रीम, अब हमारा रस वहीं छूट गया और हमारे चढ़ाने चले, तो वो तो बर्बादी और हो गई पूजा की। फिर हर आदमी की नेचर अलग अलग है, मिला कैसे सकते हो तुम नेचर? तुम्हें तो नेचर मिलाने के लिए एक दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल तो मिलता नहीं। अब मुझे जिस छंद में रस आ रहा है उसमें दूसरे को तो कोई लेना ही देना नहीं है, क्या करोगे तुम? है आज ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये तो अपन एक उस परिपाटी को पूरा करते हैं मिलके, और उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे उससे कोई लेना दे, क्योंकि वो तुम्हारी व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन मैं तुम्हें अंदर की ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मुझे तुमसे क्या तुम्हारा भाव। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा नहीं बन रहा। इससे अच्छा तो मैं 5 मिनट अकेले में खड़ा हो जाता हूँ शांति से, तो मेरा ज़्यादा भाव, क्योंकि मुझे पराधीनता, वहाँ पराधीनता दिखती है, आकुलता दिखती है, नहीं दिखती है? और फिर वहाँ अपने अनुसार जो नहीं चलता उस पर कसाई भी वहीं उत्पन्न हो जाती है। ये भी नहीं कि बाद में होगी, तुरंत वहीं के वहीं। अब बताओ, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इस सामूहिक में स्थिति बनती ऐसा नहीं होता है? अब वहां पर अपन आए तो कसाय मिटाने को, अब सामने वाले ने मान के चलो अपन आए,
अपन 5 मिनट धोती पहन रहे, सामने वाले ने भगवान विराजमान कर दिया, गुस्सा आ रही है। अब यार काय को गुस्सा कर रहे, क्या फर्क पड़ता, लेकिन आएगी क्योंकि उसको करता वो दिखता है। 2 मिनट रुक नहीं सकते थे, नहीं समझे, ऐसे अर्घ है। अब अपन चाहते कि आज पूजा केवल रवि किरणों वाली, इतने में दूसरे ने घोषणा कर दी, निकालो पेज नंबर 143। अब भैया 143 निकालो, ख्याल में आया कि नहीं आया? अपन ने कहा नहीं जी केवल केवल रवि किरणों वाली कल, अरे वो तो कल ही हुई थी। और भैया तो ऐसा लगता जी हो क्या रहा, फिर 2-3 दिन बाद ऐसे वे तो अपनी अपनी चलाते, अभी क्या करे जी अरे भाई ये पूजा करने आए थे कि हो क्या रहा है। तो मैं ये सब बात इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें कम कुछ तो जागृति होगी, यार हम कर क्या रहे हैं, और तुम्हारे ऐसा जीवन खर्च हो जाएगा, ये जीवन चला जाएगा, कीमती जीवन है भाई। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ तुम अपने अनुसार चलो, और अपने अनुसार जब ही चल सकते हो जब तुम दूसरे को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहो तब। अगर दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहोगे तो फिर तुम्हें भी उसके अनुसार चलना पड़ेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर हम तुम्हारी 2 बार सुनेंगे जैन साहब, तो तीसरी बार तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी। अब हम कहें ये तो नहीं हो सकता, अगर हम रोज तुम्हारे यहाँ मिठाई का डिब्बा लाए तो फिर एक बार तुम्हें भी लाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो भाई अपने को किसी की कॉपी नहीं करना, ये समझ लो, कभी मत करना। कोई कितना ही बढ़िया से, अरे किसी को किसी टाइप की चीज़ होती है, कोई हर चीज़ में लगाना, कोई उपवास करता है, कोई नहीं छोड़ता है, कोई कुछ। भाई तुम्हारा हृदय से जब खुद मन करे तो करना, ये सोच के कभी नहीं करना कि अब सब लोग करते तो अपन क्यों नहीं करते। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। सब तो मूड चाल है, भेड़ चाल है, देखा देखी चल रहा है। तुम अंदर से निर्णय करो, मुझे जब अच्छा लगेगा तो करूँगा, ना नहीं करूँगा। ख्याल में है कि नहीं? मैं किसके लिए करूँ? तुम मुझे धार्मिक समझो, इसलिए मैं धार्मिकता का ढोंग करूँ, इससे बड़ा पाप क्या होगा? तुम मुझे पुजारी समझो, इसलिए मैं पूजा करूँ, इससे बड़ा पाप क्या होगा? बोलो, अंतर समझ में आया? जब तुम्हारे हृदय में, तो भाई भगवान के सामने देखो, अधिकतर देखो आप सब पर्याय दृष्टि से ही खड़े होते हैं। भगवान के सामने कोई इस भाव से खड़ा नहीं होता, हे जिनेंद्र भगवान जैसे तुम हो ऐसे ही तो मैं हूँ। जैसे तुम पर्याय को नहीं देखते, ऐसे मैं ही पर्याय को नहीं देखता। इस दर्शन, इस भाव से कभी दर्शन करना भगवान की, तब तुम्हें ऐसा लगेगा इतना आनंद बरस रहा है कि पूछो ही मत। इस पर्याय दृष्टि में कभी आनंद नहीं बरस सकता। क्या कहा मैंने? डॉक्टर साहब सुनाते हैं घटनाएं कि जब परमात्मा जी छोटे होंगे तो उनको गले में कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। तो डॉक्टर साहब ने एक कोई आया कि भाई एक पंडित जी हैं, कोई भी एक गायन से गवाते हैं, वो गला से। तो कहते डॉक्टर साहब कि मैं तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, दादी देखती थी। एक दिन मैं घूम रहा था लॉबी में और वो सिखा रहा था पंडित दजे, तो कौन सा भजन सिखा था? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटो। तो डॉक्टर साहब कहते मेरे कान में पड़ी, तो मैंने उससे कहा इसका गला भले ही ऐसा रह जाए, लेकिन आज के बाद ये नहीं सुनाना। मुझे ये भिखारी पन की प्रवृत्ति पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कोई भगवान से भीख भीख नहीं मांगते और हमें कुछ है भी नहीं। हमारे तो भगवान ही ने हमें ये बताया कि तू स्वयं भगवान है, तू कुछ बढ़िया, और तेरे पे भजन नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ 2-4 ये गवाह। बोलो, इतने छोटे से में इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इतना मतलब उनको रहता था अंदर कि ये सब चीज़ नहीं चलेगी। हमें आज भी याद है जब हम लोग जयपुर पढ़ते थे और ऊपर किसी ने मंदिर में इस टाइप की भक्ति ले ली। एक बार मैंने ले ली, उसमें जिनवाणी स्तुति में माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, ऐसी मैंने ले ली। तो दादा ने सुन ली, क्या वो सुनते थे घर पे। तो जब मैं नया नया गया हुआ था, बिल्कुल नया नया, तो एकदम शांति जी भाई साहब से कहा कि आज किस लड़के ने स्तुति गाई थी जिनवाणी से।
बोले विवेक सागर। बोले उसको बोल देना आज के बाद ऐसी स्तुति नहीं गाए, है ना। तो मैं गया दादा के पास, क्योंकि दादा से मैं जाता था, तो मैंने कहा हाँ दादा क्या हुआ। बोले तेरे को इतने दिन पढ़ता है, तेरे को समझ में नहीं आया ये स्तुति और कोई स्तुति नहीं है जनवाणी की, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब वो ऐसा कहते थे कि तुम ऐसी स्तुति क्यों गाते हो जिसमें भगवान कर्ता बने या लेने देने की बात आए। तुम ऐसी बात क्यों नहीं बोलते जो वस्तु स्वरूप है, तुम्हें बार बार क्यों व्यवहार को बीच में लाते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे व्यवहार तो मजबूरी है और निश्चय जरूरी है, और जहाँ व्यवहार के बिना चलता हो वहाँ उसको जबरदस्ती क्यों लाना।